2025 के चुनाव से पहले बिहार में एक ऐसा आंधी आई है जो सभी भ्रष्ट नेताओं को गंगा नदी में ले जाके डुबा देने वाली है। और उस आंधी का नाम प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप है। ये लोग ऐसा आंधी बन गए हैं जो सभी भ्रष्ट नेताओं को गंगा नदी में डुबा देने वाले हैं। देखिए जिस तरह से ये लोग कामें कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव से पहले सरकार गिर जाएगी। क्योंकि ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, सच में सरकार पूरी तरह से डर गई है कि इस बार प्रशांत किशोर आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता इस पे रोज फैसला ले रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने मीटिंग किया कि बिहार में किसको सीएम के कैंडिडेट बनाना है, कैसे कैसे चुनाव लड़ना है। जानते हैं नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या चिराग पासवान को बनाया जाएगा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी जी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बोला गया कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। पहले भी बोला गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, दुनिया का प्रधानमंत्री बन जाएगा चच्चा। आप तो दुनिया का प्रधानमंत्री बनने लायक है ही, जिस तरह से इधर उधर करते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं। मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर का ऐसा आंधी है जो सभी भ्रष्ट नेताओं को गंगा नदी में ले जाके डुबा देने वाली है। मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर ने कल विधानसभा का घेराव किया था। उनका 3 मांग था। एक वोटर लिस्ट को लेकर था, जमीन सुधार अभी नहीं हो रहा है, सर्वे हो रहा था, जो भाई भाई को आपस में लड़ा दे रहा था। अगर आपके जमीन में वैसा कांड हुआ होगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि हमारे घर वाले के जमीन में, हमारे जो खानदान वाले के जमीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये हमको अच्छे से मालूम नहीं है। 3 उनका मांग था। 3 मांग को लेकर उन्होंने विधानसभा का घेराव किया था और इसमें नीतीश सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर इस पर हम एक बहुत ही अच्छा फैसला लेने वाले हैं जिससे जनता को लाभ हो। अभी जो फैसला लिया गया था वो जनता को लाभ नहीं हो रहा था। जिस तरह से इन लोगों ने कर दिया था कि जो बाहर रह रहे हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आके आधार कार्ड लगाओ, फॉर्म भरो, ना जाने कौन कौन सा काम करना पड़ता था। और बिहार के बहुत सारे युवा लोग, भाई लोग बाहर रहते थे, तो लोग कैसे आते, काम छोड़ के सिर्फ एक वोट देने के लिए आते, वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़िया उसको सुधारने के लिए आते, नहीं आते। तो सरकार का ये पूरा प्लान था, उसको लेकर प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप ने बातें रखे। 7 दिन में बोला गया है कि इस पर हम एक अच्छा फैसला लेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी नीतीश कुमार को चैलेंज दिया कि 7 दिनों के अंदर अगर जनता के पक्ष में फैसला नहीं लिया जाता है तो नीतीश कुमार को घर में घेर के जो करेंगे वो सब कोई देखेगा। डीएसपी, एसपी, एडीजी को धमकी देते हैं कि कौन रोक देगा मुझे। जानते हैं प्रशांत किशोर, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया गया। पटना ट्रैफिक पुलिस, डीएसपी, एसपी, एडीजी सब पहुंचे थे, पूरा पुलिस प्रशासन सब वहीं पे पहुंच गया था। विधानसभा के बाहर ही अभी जा ही रहे थे तब तक पुलिस पहुंच के रोक लगा देती है कि आप नहीं जा सकते। फिर भी घुसने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन लाठीचार्ज कर देती है। देखिए प्रशासन ऐसे ही लाठीचार्ज नहीं करती है, सरकार के आदेश पे ही प्रशासन लाठीचार्ज करती है, क्योंकि बिना परमिशन के वो लोग कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने परमिशन दिया, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार ने परमिशन दिया, तो प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप और बाकी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि मनीष कश्यप या प्रशांत किशोर को कोई चोट नहीं लगा है, बाकी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को चोट लगा है, एक का सर फट गया है, पुलिस ने इतना डंडा मारा है। नीतीश कुमार के घर में घुस के अगली बार सवालें पूछेंगे, कामें करवाएंगे प्रशांत किशोर, ऐसी वो बातें बोले हैं। अगर इस बार नहीं सुना जाता है तो, और डीएसपी, एसपी को पूरा खुली धमकी दिए हैं कि जितना मारना है मार लो, कभी ना कभी तो सत्ता में आएंगे, उसके बाद तुम्हारी औकात बताएंगे। महिला डीएसपी थी, उनको खुला चैलेंज दिए, क्योंकि भैया डीएसपी के आदेश पर कांस्टेबल हो, नॉर्मल दरोगा हो, वो लोग लाठीचार्ज करते हैं, क्योंकि बिना डीएसपी, एसपी के आदेश पे ये होता ही नहीं है। और डीएसपी, एसपी को डीएम से परमिशन लेना पड़ता है, डीएम सरकार से परमिशन लेता है, तब जाके लाठीचार्ज होता है। सबको शौक सिखाएंगे प्रशांत किशोर, ऐसी बातें बोले, बस उनकी सरकार बन जाने दीजिए। देखिए जो भी प्रशांत किशोर मुद्दा लेके गए थे वो जनता के पक्ष में था, ना कि उनके पक्ष में था। तो आप सभी लोग भी साथ दीजिए, बिहार का साथ दीजिए। प्रशांत किशोर बिहार का साथ दे रहे, आप भी बिहार का साथ दीजिए, बिहार के लिए लड़िए, ना कि किसी पार्टी का चमचाई करिए। किसी पार्टी का चमचाई करने से कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा और नहीं कभी बिहार आगे बढ़ेगा।
बिहार का जो पार्टी है जन स्वराज, बिहार की जनता का जो पार्टी है उसको सपोर्ट करिए और एक बार सत्ता में लाइए, देखिए बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा। कुछ लोग इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे जाति से आते हैं। देखिए जातिवादी लोग बहुत सारे हैं, वो कुत्ते टाइप के लोग हैं, उनके बारे में ज्यादा ना कुछ बोले तो अच्छा रहेगा।